नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के एक बहुत बड़े फैन हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज आईसीसी विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा और अंत में जो हुआ उसने सभी क्रिकेट प्रशंसकों को हैरान कर दिया। तो आज हम आपको इस मैच का पूरा हाईलाइट बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जिसमें इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया ताकि वे इस नॉकआउट मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों पर शुरुआती ओवरों में दबाव बना सकें। इसके बाद भारतीय टीम की ओर से पारी का आगाज करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की विस्फोटक सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां इंग्लैंड की ओर से उनके सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर पहले ओवर में अपनी तेज रफ्तार और स्विंग के साथ गेंदबाजी के लिए आक्रमण पर आए, जहां पर संजू सैमसन ने जोफ्रा आर्चर की तीसरी ही गेंद को बड़े ही आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए लॉग ऑन की दिशा में एक शानदार और फिर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिसे देख स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसक खुशी से झूम उठे और इन शॉट से सैमसन ने अपने आक्रामक इरादे पूरी तरह जाहिर कर दिए। भारतीय टीम की बल्लेबाजी आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की उस ऐतिहासिक पिच पर एक अलग ही आक्रामक स्तर पर चल रही थी, जहां पर भारतीय टीम के विस्फोटक और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी क्रीज पर कदम रखते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों की अच्छे से खबर लेना शुरू कर दिया और उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर करते हुए मैच के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए। विल जैक्स के ओवर में पहले स्क्वायर कट और फिर मिड ऑफ के ऊपर से दो लगातार चौके जड़ दिए, लेकिन इस ओवर की लास्ट गेंद पर विल जैक्स ने अभिषेक शर्मा को फील्ड सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया, जिसके चलते अभिषेक शर्मा केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 2 कड़क चौके शामिल थे। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद इंग्लैंड की टीम को लगा कि अब शायद रनों की रफ्तार थोड़ी कम होगी, लेकिन तभी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कोई भी रहम नहीं दिखाया और क्रीज पर आते ही अपने आक्रामक इरादे पूरी तरह जाहिर कर दिए। ईशान किशन ने विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बुनी, जिसने इंग्लैंड के कप्तान को गेंदबाजी में बार बार बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसके बाद भी स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को बहुत ही कम समय में 100 रनों के एक मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचा दिया, जहां पर खेल के 10वें ओवर में ईशान किशन अपना एक बहुमूल्य विकेट गंवा बैठे। ईशान किशन ने अपनी इस शानदार पारी के दौरान अपने आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 18 गेंदों पर 39 रनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस शानदार और आक्रामक पारी में 4 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिससे भारतीय टीम एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, जहां से एक विशाल स्कोर की नींव पूरी तरह से रखी जा चुकी थी। वानखेड़े स्टेडियम की इस गर्मी के बीच संजू सैमसन और ईशान किशन की इस जुगलबंदी ने इंग्लैंड की गेंदबाजी आक्रमण की हर रणनीति को पूरी तरह से विफल साबित कर दिया था और स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से पूरी तरह गूंज उठा था। भारतीय पारी के अंतिम ओवरों में जब रनों की बारिश अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, तब सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और नए बल्लेबाज के रूप में आए शिवम दुबे की जोड़ी ने मैदान में कदम रखा और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बौछार करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर विपक्षी टीम के कप्तान और गेंदबाजों के हौसले पूरी तरह पस्त और धराशायी हो गए। स्टेडियम का तापमान अब क्रिकेट के रोमांच से उबल रहा था, क्योंकि शिवम दुबे और संजू सैमसन की इस जोड़ी ने रनों की रफ्तार को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था जहां से इंग्लैंड की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। भारतीय पारी का सबसे खतरनाक और दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाला वह ऐतिहासिक मोड़ खेल के 18वें ओवर में आया, जब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम का पूरा माहौल क्रिकेट के रोमांच से भर चुका था। इस समय इंग्लैंड के कप्तान ने एक बहुत ही बड़ा दांव खेलते हुए अपने सबसे अनुभवी और भरोसेमंद तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को 18वें ओवर में गेंदबाजी करने और रनों के इस अनियंत्रित प्रवाह को रोकने के आखिरी प्रयास में आक्रमण पर वापस बुलाया। आर्चर के कंधों पर उस समय पूरी इंग्लैंड टीम की उम्मीदों का बोझ था, लेकिन उन्हें इस बात का भी अंदाजा था कि उनके सामने खड़ा बल्लेबाज तिलक वर्मा आज किसी अलग ही आक्रामक मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। तिलक वर्मा ने क्रीज पर कदम जमाते ही अपनी पावर हिटिंग का बेहतरीन लय दिखाया और आर्चर की हर सटीक और तेज गति वाली गेंदों को बड़ी ही आसानी से सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया, जिससे स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक खुशी से झूम उठे, क्योंकि उन्होंने अपनी जादुई बल्लेबाजी का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए मात्र 7 गेंदों पर 26 रनों की एक अत्यंत आक्रामक और महत्वपूर्ण पारी खेली,
जब वह आउट होकर पवेलियन की ओर लौटे तो पूरा स्टेडियम तिलक वर्मा के नाम से गूंज उठा। उनकी इस यादगार पारी में 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनके पवेलियन लौटने के बाद आक्रामक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए और उन्होंने मैच के आखिरी यानी 20वें ओवर में गेंदबाजी पर आए विल जैक्स के ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 17 रन बटोर लिए, जिसके चलते भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 253 रनों का एक विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, जो इस प्रेशर वाले मुकाबले में एक बहुत बड़ा स्कोर साबित हो सकता था, जिसे पार करना इंग्लैंड के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला था। हार्दिक पांड्या ने अपनी इस छोटी मगर विस्फोटक पारी के दौरान 12 गेंदों पर 27 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी ने भारतीय टीम के स्कोर को उस मनोवैज्ञानिक आंकड़े तक पहुंचा दिया जहां से इंग्लैंड की टीम अब दबाव के नीचे पूरी तरह से दब चुकी थी और उनके चेहरे पर सेमीफाइनल से बाहर होने डर साफ नजर आने लगा था। वानखेड़े स्टेडियम की रोशनी के बीच जब 254 रनों के इस विशाल और लगभग नामुमकिन जैसे दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी तो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से न केवल भारतीय टीम को बल्कि स्टेडियम में मौजूद हजारों क्रिकेट प्रशंसकों को पूरी तरह से हैरान कर दिया। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए अर्शदीप सिंह पहले ओवर में अपनी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी के लिए आक्रमण पर आए, लेकिन इंग्लैंड के ओपनर्स के इरादे कुछ और ही थे और उन्होंने अर्शदीप की तेज गेंदों के खिलाफ बहुत ही निडर और आक्रामक होकर बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय तेज गेंदबाजों की रफ्तार और स्विंग का डटकर सामना किया और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए स्कोर बोर्ड को तेजी से चलाना जारी रखा। लेकिन हार्दिक पांड्या दूसरे ओवर में विपक्षी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने के इरादे के साथ आक्रमण पर आए, जहां पर इस ओवर की पहली ही गेंद पर पांड्या ने बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे फील सॉल्ट को एक स्लोअर वन गेंद पर आउट कर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद भारत की ओर से पावर प्ले का 5वां ओवर डालने के लिए जसप्रीत बुमराह गेंद लेकर आक्रमण पर आए, जहां इस ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने हैरी ब्रूक को अक्षर पटेल के हाथों एक शानदार कैच के जरिए आउट करवा दिया और फिर इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने के लिए वरुण चक्रवर्ती आक्रमण पर आए और उन्होंने इस ओवर की अंतिम गेंद पर सेट बल्लेबाज जॉस बटलर को 25 रनों के स्कोर पर आउट कर पवेलियन भेज दिया, जिसके चलते पावर प्ले की समाप्ति के बाद इंग्लैंड की टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 65 रन तक पहुंच गया था। और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज जैकब बेथेल और विल जैक्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए एक शानदार सांझतेरी बुनी और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले के समाप्त होने के बाद भी अपनी आक्रामकता को कम नहीं होने दिया और भारतीय आक्रमण के खिलाफ रन बटोरना जारी रखा, जहां 10 ओवरों के खेल की समाप्ति तक इंग्लैंड की टीम ने 120 रनों का एक बहुत ही शानदार स्कोर बना दिया था। इस समय क्रीज पर जैकब बेथेल 47 रन पर नाबाद थे, जबकि विल जैक्स 24 रन पर नाबाद रहकर भारतीय गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे, जिससे मैच में रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया था। वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसक जो अब तक अपनी टीम की जीत सुनिश्चित मान रहे थे, वे अब पूरी तरह से खामोश और शांत हो गए थे, क्योंकि इंग्लैंड की ये जोड़ी एक बहुत बड़े उलटफेर की उम्मीद जगा रही थी। मैच के इस नाजुक मोड़ पर जब भारतीय खेमे में बेचैनी हो रही थी, तब कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी कप्तानी का शानदार परिचय देते हुए अपने सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को आक्रमण पर दोबारा लगाने का फैसला किया, जहां पर अर्शदीप ने 14वें ओवर में अपनी शानदार गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपने ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे विल जैक्स को पूरी तरह चकमा देते हुए कैच आउट करवा दिया, जिसके चलते विल जैक्स अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 20 गेंदों पर 35 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस शानदार पारी में 4 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसने इंग्लैंड को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी। विल जैक्स के पवेलियन लौटते ही इंग्लैंड की टीम के आत्मविश्वास में कमी आ गई और उनकी पारी लड़खड़ाने लगी। भारतीय गेंदबाजों ने अब मैच पर अपना पूरा नियंत्रण बना लिया था और रनों की रफ्तार पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया था। हार्दिक पांड्या ने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से एक और सेट बल्लेबाज सैम करन को भी अपनी जाल में फंसा लिया और उन्हें चकमा देकर पवेलियन की राह दिखा दी, जिससे सैम करन एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 14 गेंदों पर 18 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में केवल 2 चौके शामिल थे। जसप्रीत बुमराह 19वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने एक बार फिर आक्रमण पर आए, जहां पर उन्होंने अपने इस महत्वपूर्ण ओवर से केवल 6 रन ही दिए
और सेंचुरी बनाकर खेल रहे जैकब बेथेल को रन आउट कर दिया, जिसके चलते जैकब बेथेल 105 रनों की एक शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनकी इस ऐतिहासिक पारी के दौरान 7 कड़क चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल है। इसके बाद पारी का आखिरी ओवर डालने के लिए शिवम दुबे गेंदबाजी के लिए आक्रमण पर आए, जहां इंग्लैंड की पूरी टीम अब भारतीय टीम के दबाव को झेल नहीं पाया और उनके निचले क्रम के बल्लेबाजों के पास भारतीय गेंदबाजों का कोई जवाब नहीं था। भारत के गेंदबाज अब पूरी तरह से हावी हो चुके थे, जिसके बाद मैच के अंतिम क्षणों में इंग्लैंड की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए अपने 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद बेहतरीन फाइट करते हुए 246 रनों के स्कोर तक ही पहुंच पाई, जहां जोफ्रा आर्चर 19 रन पर नाबाद रहकर केवल दूसरे छोर से विकेटों का गिरना देखते रह गए और इसके चलते भारतीय टीम ने दूसरे सेमीफाइनल के इस रोमांचक मुकाबले को 7 रनों के अंतर से जीत लिया और इस जीत के साथ ही भारत की टीम ने T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीत पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको भी T20 विश्व कप का ये रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।